नमस्कार। आज हम बात करेंगे हम संसार में अपनी तृष्णाएँ भोग-भोग कर थक जाते हैं और हम अब इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो भोग-भोग कर थकने वाली जो तृष्णा होते हैं ना, ये तृष्णा ऐसी गंदी चीज़ होती है कि अभी लगेगा कि बस, लेकिन दूसरे ही पल होगा कि नहीं मुझे और चाहिए, फिर चाहिए और ऐसा कॉन्टिन्यूटी में होगा। तो बार-बार जो भोगने की इच्छा है और फिर चिंतन भोगों की तरफ ही लेके जाता है और फिर क्रिया हो जाती है। भोगने के बाद जलन होती है कि हमें इससे बचना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? भगवान का एक कथन है कि जो मेरे शरण में आ जाता है, मैं उस पे बहुत कृपा करता हूँ। जब हम शरणागत होकर अपने अंदर भगवान को पुकारेंगे कि हे नाथ, हे करुणामय, अब मैं अपने जीवन का भार आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सबसे पहले तो हमें भगवान का चरणामृत, लोगों को लगता होगा कि भगवान कहाँ खाना खाते हैं। जो भी हम घर पे बनाएं, उसको भोग लगाएं और मन में ये दृढ़ विश्वास करें कि नहीं, भगवान ने इसको ज़रूर टेस्ट करा होगा। चाहे वो जल हो, फल हो, थाली में लगा हुआ खाना ही क्यों ना हो। दूसरा भगवान का नाम और तीसरा जो उनकी लीलाएं, कथाएं के ग्रंथ हैं। जैसे-जैसे हम भगवान का नाम करेंगे, जप करेंगे, कथाएँ पढ़ेंगे, वैसे-वैसे देखना कि हमारे अंदर इसका कितना भारी प्रभाव पड़ता है। भगवान के चरित्रों का जो गायन करता है, उससे हृदय जो है वो बहुत जल्दी पवित्र होता है। तो भगवान की कोई भी गीता हो गई, रामायण हो गई, श्रीमद् भगवत हो गई, शिव पुराण हो गया और भी जो होली बुक्स हैं जिसकी जिसमें जो श्रद्धा, बस अपने आप को भगवान के हवाले कर रहे हैं। अगर आपके पास ये पढ़ने का टाइम नहीं है तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, आपका कोई और है जिसकी वजह से आप घर से दूर रहते हैं, वो कर्म करके बस आप उनके चरणों में अर्पित कर दो। और गलत आचरण हमने बिल्कुल भी नहीं करने हैं। भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं करने हैं। और फिर उनका ऐसा रंग चढ़ेगा कि आप देखो, जो ये मन का जाल है इससे हम खुद ही बाहर आते जाएंगे। जैसे अभी हमें सुख भोग कर एक अनंत अनन्य सुख प्राप्त होता है, ऐसे ही भगवान का नाम जप कर कर, उनको भोग प्रसाद लगाकर और उनको उनकी लीलाएं कथाएं पढ़कर, इससे जो सुख प्राप्त होगा ना, और उसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें, उनसे आपको दूर रहने का मन करेगा, वो झूठ लगेंगी, छलावा लगेंगी। भोगों को भोगना आनंद नहीं है, भगवान के रंग में रंगना आनंद है। कोई क्रिया आपको सुख प्रदान नहीं करती, कोई चिंतन आपको सुख प्रदान नहीं करता।
क्योंकि जो मन को सुख चाहिए वो सच्चिदानंद सुख है। मन को निरंतर सुख चाहिए, वो भोगों से नहीं होगा, वो नाम जप से होगा। इसलिए हमें विषयों के प्रति जो हमारा दिन प्रतिदिन जो लगाव बढ़ता जा रहा है, जो हमें सुख मिल रहा है, इनको हटाकर और ईश्वर के चरणों की तरफ हमें जाना है। आप कोई भी ग्रंथ या आप कोई भी बुक या आप कुछ भी पढ़ लो या आप किसी की बात सुन लो, जब तक आप खुद इस पर नहीं पकड़ के चलोगे, अब हम बोलें कि आपको सबको माफ़ करना है, वो नहीं हो पाएगा जब तक आपके अंदर नाम जप की सफाई नहीं होगी। नहीं तो हम गुस्सा, उसने मुझे ऐसा कहा, उसकी हिम्मत कैसी हुई, कभी हम जवाब दे पाएँगे, कभी हम जवाब नहीं दे पाएँगे। कभी हम जल रहे होंगे, कभी कोई हमें जला रहा होगा। इस आग में जलते रहेंगे तो ये हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हमें अच्छे कर्म कर कर भगवान को प्राप्त करना है और इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना है। मेरी कोई बात या मेरा कोई शब्द किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। आपको ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।